Hello, my beautiful souls. Welcome to my channel, Cosmic Insights by Anna. If you are here new, then do subscribe this channel and let's move ahead. Okay. ये कलेक्टिव रीडिंग है. कलेक्टिव व्यू वर्सेस द रीडिंग होने वाली है. इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे आपके और आपके पर्सन के इंटेंशंस, थॉट्स क्या है. एट द एंड हम लोग आपके लिए एक कार्ड पुल करेंगे फॉर द एडवाइस एंड नियर फ्यूचर में क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे. सो व्हाइल आई एम सफरिंग माय कार्ड्स, आप लोग प्लीज अपने पार्टनर के नाम लीजिए अपने माइंड में. थिंक अबाउट योर पार्टनर इन योर माइंड. Let's see what we have. So yeah, we are ready. ओके, आई सी आपके थॉट्स ना बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है. आप बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेस दिखाई दे रहे हो. इनफैक्ट आप मुझे ना रात में सोते में भी नहीं दिखाई दे रहे हो. ऐसा लग रहा है कि आपकी रात की नींद उड़ी हुई है. आप बहुत परेशान हो. आपको चीज़ें बिल्कुल आगे समझ नहीं आ रही है कि कैसे होंगी, क्या आगे होगा. और आपको जो भी सिचुएशन आपका अभी है ना वो आपको अपने अंदर से ना एकदम बेचैन करके रखती है. आपको बिल्कुल आप शांत नहीं रह पा रहे हो. आप बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड मुझे दिखाई दे रहे हो. और ना आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादातर आपके दिमाग में चल रहा है. आप चाहते हो आप चाहते हो कि आप ना साथ में मिल के किसी से गाइडेंस लो, किसी से आप हेल्प लेने की सोच रहे हो, या फिर किसी किसी इंसान से, या फिर किसी मतलब आपके कोई शायद फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनका ना आप हेल्प शायद चाह रहे हो कि शायद अगर सामने वाला मेरी हेल्प कर दे तो चीज़ें शायद बेटर हो सकती हैं या फिर मेरी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो सकती है. आपको क्योंकि ना पता है कि आपके रिलेशन के ना आसपास थोड़ी सी जेलसी है, नेगेटिविटी है. तो आप उस अभी फिलहाल आप गाइडेंस सीख कर रहे हो. दोस्तों मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड इंसान से या एक्सपीरियंस पर्सन से आप पूछ रहे हो या फिर आप काउंसलिंग करवा रहे हो. देयर अ हाई चांस, देयर इज ऑल्सो हाई चांस कि ना आप आप शादी करना चाहते हो. इट्स वेरी हाई चांस कि शायद आपकी ना मतलब आप चाह रहे हो कि एक अ, एक इंटीमेट वेडिंग हो, या कोई कोर्ट रजिस्टर्स का बात कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ जो मतलब दूसरों को पता ना चले. कम लोगों के अंदर ही आपकी चीज़ें सुलझ जाए. आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो. आप ना ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा लोगों से बताने से ही चीज़ें ज़्यादा बिगड़ती है. आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके रिलेशन के सराउंडिंग में ना, आपके रिलेशनशिप के चारों तरफ बहुत लोग आपसे जेलस है, आपके रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से, या फिर जो आप हमेशा खुश रहते हो. ये चीज़ आप फील करते हो, आपको दिखाई देता है समथिंग लाइक दैट. और ना आपकी इंटेंशन है कि इस रिलेशनशिप पे वर्क करने का. आप चाहते हो कि आपने जो इतना टाइम इन्वेस्ट जो किया है इस रिलेशन पे, इतना केयर एफर्ट आपने जो लगाया है, आप देखना चाहते हो कि रिलेशनशिप जो होता है एक लिए मतलब इट्स लाइक यू फील कि इस पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप को ग्रो होने का. आप अपना अंदर से फील कर पाते हो कि ये चीज़ें सही हैं, मैं जो रिलेशन में हूँ ये पॉजिटिव चीज़ें हैं. लेकिन आप ना थोड़े से अभी ना बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन, उसकी वजह से आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो. आपका मेंटली लोड बहुत ज़्यादा है आपके माइंड पे. इट्स लाइक ना कि आप ना मतलब ऐसा लगेगा कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज
आप पे अकेले हो गए, सब कुछ आप पर ही हो गई है और आपको फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो आप सच में चाहते हो कि इस रिलेशनशिप पे इम्प्रूवमेंट आए, चीज़ें आगे बढ़े, ग्रो करे। आप सच में ये रिलेशन मुझे बहुत टाइम से, मुझे ज़्यादातर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के, इट्स नॉट लाइक कि अभी आप लोग 3-4 महीने पहले ही मिले, और नहीं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं आपके रिलेशन को। 7 मंथ्स टू 2 ईयर्स 3 ईयर्स में ऐसे मान लो आपकी रिलेशनशिप को ड्यूरेशन कम से कम इतना है। सो आप इतना कुछ आपने किया ना इस रिलेशनशिप में कि आप इसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते, आप मतलब गिव अप नहीं करना चाहते, आपको बहुत पोटेंशियल दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। और जहाँ तक बात आपके पार्टनर की है ना, तो उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा वो पेन में है। ऐसा लग रहा है ना कि रिलेशनशिप में मतलब उन्हें ना अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है या फिर उन्हें उन्हें मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ा है, या फिर इट्स लाइक ना कि किसी कोई रीज़न की वजह से, जो भी रीज़न की वजह से चीज़ें यहाँ पे जो खराब हो गई है, इसलिए कि वो चाहते नहीं थे लेकिन वो ना जान बूझ के ऐसा हो गया है। और इस और यहाँ पे भी ना मुझे बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक उनकी एनर्जी तो मतलब और भी पेनफुल मुझे दिखाई दे रही है। मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है आपके बिना। इस रिलेशनशिप में उन्हें ना एक वार्मनेस फील होती थी, इस रिलेशनशिप में एक कंफर्ट फील होता था, लेकिन अब आपके बिना ना वो बहुत आने सा लग रहा है और बहुत मतलब वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए पेनफुल हो रहा है ये चीज़। मे भी चांसेस है कि कोई फाइनेंशियल वजह से भी जो आर्गुमेंट्स या जो प्रॉब्लम्स आई है वो भी एक रीज़न हो सकती है, फाइनेंसिस भी एक रीज़न हो सकता है। तो मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं आपकी तरह। कहीं न कहीं उन्हें ना बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, उन्हें कहीं न कहीं ये ये फीलिंग है कि ये जो सेपरेशन है या फिर ये जो बातें नहीं हो रही है, कहीं न कहीं आप भी हर्ट हो। उन्हें ये चीज़ पता है, उन्हें पता है कि चीज़ें जो बिगड़ी है वो आप दोनों को इफ़ेक्ट कर रही है। और वो उनकी फीलिंग्स में ना मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इस सिचुएशन को ना हील करना चाहते हैं। वो बिल्कुल मतलब चाहते हैं कि ना चीज़ें बेटर हो जाए। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि रिलेशनशिप में ना शायद कुछ ज़्यादा ही बातों से या फिर एक्शन से ना आप दोनों ही हर्ट हो, आप दोनों के ही बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। आप दोनों ही शायद एक दूसरे को लेकर ना थोड़े से कुछ ज़्यादा ही रूड अभी फील कर रहे हो, तो दोनों ही हर्ट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन यहाँ हर्ट है, ना दोनों ही हर्ट है। और वो ना कहीं आपके साथ मिल के ना चीज़ें सही करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं। उन्हें भी इस रिलेशनशिप में कोई दिखाई देता है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, वो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि बहुत चैलेंजेस है रिलेशनशिप में, पर कहीं न कहीं वो ना उन्हें समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ना उन्हें पहले खुद से अपनी अपनी चीज़ों में से कुछ बदलना होगा। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद उनके कोई एक्शन, उनकी कोई हैबिट्स या उनके कोई तरीकों से ज़्यादा क्लैशेस है इस रिलेशन में। अब इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने आप पे भी वर्क करें। उनकी जो बुरी आदतें हैं या फिर जो चीज़ें सही नहीं है, जो आपने कभी उनसे कन्फ्रेस किया हो, उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। तो उनकी इंटेंशंस मुझे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है ना कि वो ना अभी कहीं न कहीं वो आप पे
स्टॉक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको नज़र नहीं रखे हुए हैं, आपको नज़र उन्होंने बनाए रखा है। वो आपको शायद ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे, या फिर कोई ऑनलाइन कहीं भी हो सकता है, फिर there's a high chance that I think you are getting some messages from fake accounts or unknown accounts, it's like that, and getting, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेक करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना वो आपको चेक करते रहना चाहता है कि अ, मतलब आपके साथ क्या चल रहा है। वो क्यूरियस है, चीज़ें अभी अभी बातें नहीं हो रही होंगी आपके बीच में, या चीज़ें कुछ चल नहीं रहा होगा, लेकिन वो ना आप पे नज़र बनाए रखे। मुझे स्टार्ट करो ना और एक बार क्लैरिफाई करना, लेकिन see what can I get more. Please clarify some words. Okay, I'm getting, मुझे लग रहा है ना मैं ऐसी एनर्जी में टैपिंग की हूँ, शायद ये ना थोड़ा सा मैरिज रिलेटेड या कमिटमेंट रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट्स लाइक ना वो नजर बनाए हुए बैठा है, जैसे कि आप आपसे अगर उनकी कांटेक्ट नहीं है, अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो वो नजर बैठा है कि कहीं आप उनके एब्सेंस में किसी और के साथ कमिटमेंट में तो नहीं हो, या फिर किसी और के साथ मैरिज के लिए हाँ नहीं कर दिए हो। समथिंग आई एम गेटिंग लाइक टाइम, ओके। आई थिंक इट्स वेरी स्पेसिफिक फॉर सम पीपल। मुझे लगता है ना शायद उनकी इश्यूज है कमिटमेंट देने में, वो ना शायद कमिटमेंट से भाग रहे थे आपसे। मोस्टली मुझे यही दिखाई दे रहा है, मतलब कमिटमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कमिटमेंट से। जैसे ही आप जब भी बात करते हो तो वो उस चीज़ से भागने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आपने बहुत क्लियरली उनको कन्फेस किया हुआ है कि यू वांट some kind of commitment or some type of stability or some type of further further position, मतलब आप ना एक स्टेप आगे बढ़ने चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, इट्स लाइक दैट, आप कुछ ऐसा चाहते हो। ओके, इन नियर फ्यूचर आई सी कि अगर आपकी ना सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्टक आपको लग रही थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर कहीं रीलोकेशन का बात है, या फिर कहीं शिफ्ट होने का बात है, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें अगर है जो अटक रही थी कुछ टाइम से, तो वो मुझे कमिंग फ्यूचर में दिखाई दे रहा है होते हुए। यू मे बी ट्रैवलिंग समवेयर और योर पर्सन मे बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ओके, चीज़ें सही तरफ मूव करने वाली है, नियर फ्यूचर में चीज़ें ना आगे बढ़ने वाली है, बेटर जगह पे बढ़ने वाली है। इट्स लाइक मोर स्टेबिलिटी, मोर सिक्योरिटी, मोर सिक्योर चीज़ें की तरफ आपकी सिचुएशन बढ़ने वाली है। और आपके लिए सबसे सबसे एडवाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये है कि आई थिंक आई सी कि यूनिवर्स आपको ना बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। शायद आप चाह रहे हो कि बातें हो, चीज़ें क्लियर हो, तो आपसे यूनिवर्स ना यही कह रहा है कि जब बातें हो ना, जब चीज़ें सामने हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से कन्फर्स करना है, को ना मिक्स सिग्नल्स में नहीं जाना है। देयर अ हाई चांस दैट देयर कैन बी अ न्यू बिगिनिंग। सो अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अगर आप चीज़ें को बेहतर करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, तो आपको ध्यान रखना होगा ना कि आपको चीज़ों को हील करना होगा, आपको बात को क्लियर तरीके से कहना होगा। आई थिंक देयर अ हाई चांस कि कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम है, चीज़ें सही से
कन्फेस नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, मिक्स इमोशंस बहुत ज़्यादा है शायद इस रिलेशनशिप में। आप कुछ कहते हो और सामने वाला समझता कुछ और है, सामने वाला कहता कुछ और है और आप समझते कुछ और है, तो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपके लिए ना एडवाइस है कि जब न्यू स्टार्ट हो, वापस से बातें हो, चीज़ें बेटर हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप का। ओके, लेट्स से आई रियली वांट टू सी दैट व्हाट्स द ऑब्स्टेकल, मतलब क्या रीज़न है ऑब्स्टेकल का, या क्या रीज़न है बात नहीं होने का, या फिर जो भी हुआ है। जी दुआ किया है, प्लीज टेल मी। ओके, आई सी। शायद पास्ट में ना एक पर्सन शायद बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा था दूसरे पर्सन को। शायद एक पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना अपने टाइम के साथ, अपने एनर्जी के साथ ना थोड़ा सेल्फिश मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक आपके पर्सन बहुत, आपके पर्सन या फिर आप हो सकते हैं कि दोनों में से कोई एक इंसान ना पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस था। शायद बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट या केयर आप उनसे चाहते थे, लेकिन वो आपके पर्सन ना सारा टाइम एफर्ट अपने आप पे फोकस कर रहे थे। आप उनसे कुछ क्लियर भी करना चाह रहे थे ना, तो वो अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहे थे आपके लिए। और आपको ना कहीं लगने लगा था कि शायद कुछ सीक्रेट्स है या कुछ बातें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं यही बातें, यही चीज़ें ना करते करते शायद ये सिनेरियो तक पहुंच गया कहीं ना कहीं। आई फील लाइक ना आई एम गेटिंग लाइक अचानक से उस पर्सन ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपने अपने अंदर ही ज़्यादा कुछ रखने लगा। मतलब आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा था चीज़ों को, आपसे ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहा था, या आपके लिए टाइम नहीं निकल रहा था। प्लीज गिव मी वन मोर बार। कुछ सी। क्लैरिफाई फोर पेंटिकल्स। या आई सी समवन बीइंग वेरी रिजर्व फॉर देयर ओन एनर्जी। वो ना सारे एफर्ट शायद अपने किसी खुद की किसी काम पे या किसी चीज़ पे वो सारे फोकस उनका था। आई फील लाइक दे वर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। उनके नज़र या उनकी अटेंशन आपके तरफ जा ही नहीं रही थी। और आप शायद कुछ भी उनसे बात कर रहे थे, अगर आप जब भी अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे थे ना, तो वो चीज़ आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा बढ़ जा रही थी, इम्पल्सिव हो जा रही थी चीज़ें। लेट्स लेट्स हैव सम oracle cards for you. Let's see what we can get from their hidden feelings.
Please, when it goes to go, you couldn't feel the person wants to charge the camera. Please, take 3 cups. Okay, first card we have, don't treat me the way you do. I don't deserve it. Oh, they are really good. It is all too much. यहाँ पे मुझे ये कमिटमेंट वाली बात मुझे दिखाई दे रही है. आई थिंक इस मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. You deserve better. यहाँ पे भी ये बात आ जा रही है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनके एब्सेंस से शायद कहीं और किसी और से आप शायद रिलेशन में आ रहे हो, या फिर किसी और के साथ आप कहीं अपना बेटर फ्यूचर देख रहे हो. दैट्स द रीडिंग. आई रियली डू कि आपको मेरी रीडिंग से वैल्यू मिली होगी. इफ यस, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.